जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी देहरादून से हैं। चलिए आज के सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ऐसा मंत्र जो संजीवनी बूटी है। संगत जी जब गुरु जी ने मुझे कहा था कि कुड़िए तेरा हर पल ऐसा सत्संग बनाऊंगा कि तू शुक्राना करते करते न थकेगी, तो संगत जी मुझे लगता है कि अब गुरुजी का वही जैसे जैसे गुरुजी के सत्संग सुनती जा रही थी और गुरुजी से कनेक्शन फील होता जाता है ना, तो वाकई एक दौर ऐसा आता है जब हम लोग कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ ना ही सब कुछ जैसा तोड़, और तो सो जो मैं जान गई तो मेरा कुछ ना मोड़। तो यही हाल हो जाता है जब हम लोग को लगता है कि हमारे अंदर हमारा कुछ नहीं है, जो है सो गुरु का है, जो है हमारे प्रभु का है, जो है हमारी माता रानी का है। तो वो जो एक समर्पित भाव हमारे अंदर जाग जाता है ना, उसके बाद लगता है कि हमारे अंदर एक नव प्राण की प्रतिष्ठा होती है, एक नवांकुर होता है। क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने बहुत कुछ लाइफ में किया ही था, आगे बढ़े थे, सब कुछ हुआ था। इतने सारे स्पिरिचुअल जर्नी हम लोगों ने पहले से भी की हुई है, हर रूप में गुरुजी हमारे साथ पहले से भी रहे हैं, सब कुछ किया है। लेकिन अब जैसे लगता है कि पग पग पे हाथ पकड़ लेना, किसी न किसी रूप में सामने आ जाना, तो यह जो एक प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात हो जाती है ना, तो उससे बहुत सहारा मिलता है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कल की सुबह से बताना चाहूंगी। कल की सुबह बहुत अच्छी थी, इन द सेंस ऑफ कि कल मेरी बेटी का स्कूल में एडमिशन हो गया गुरुजी की कृपा से। और वहाँ की बात बताऊंगी। जब मैं गई तो वहाँ पे एटीएम चल नहीं रहा था, तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि क्या गुरुजी यहाँ पे तो बस कैश लेंगे और ये एटीएम चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कुछ देख लो। तो बगल में ही बैंक है, तो मैं गुरुजी ने ऐसा कहा कि मन ही मन मैंने विश किया कि पता नहीं गुरुजी कुछ भी ऐसा चमत्कार कर दो। तभी एक अंकल दूसरे आए और उन्होंने पैसा निकाला, तो उन्होंने बोला कि इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर ठीक हो जाएगा। पता नहीं उन्होंने क्या किया, लेकिन उसके बाद मैंने तो बस गुरुजी से विश किया था, उन्होंने जो भी किया, लेकिन मशीन फिर से चलने लगा। फिर मेरे पैसे आराम से निकल गए और मैं बच्चे का एडमिशन करा ली। तो शुक्राना गुरुजी। एडमिशन करा के जब मैं बाहर निकली हूँ तो वहाँ पे मुझे एक ऑटो था जो बहुत देर से रुका था, लेकिन मेरा मन ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा था क्योंकि मैं कुछ तलाश रही थी। मैं बाहर में खड़े होके बोल रही थी कि गुरुजी अगर आप यहाँ पे हो और मैंने सब कुछ सही किया है तो किसी न किसी रूप में मुझे दिख जाना थोड़ा सा, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन कर ही नहीं रहा था कि मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा था या तो आप अपनी किसी रूप में आके मेरे पास आ जाओ खुद से, या फिर किसी ऐसे के साथ मैं जाऊंगी जहाँ पे मुझे लगे कि आप मेरे साथ। तो मैंने ऐसे मन ही मन गुरुजी से इच्छा जाहिर की थी। तभी सामने में ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ी आ गई, तो मुझे ये फील हो गया कि गुरुजी मेरे साथ ही हैं। और तभी आगे से एक बहुत प्यारी सी तितली भी गई, तो मैंने शुक्राना गुरुजी कहा और उसके बाद मेरा मन हल्का हो गया कि चलो गुरुजी ने ही अपनी नतनी का एडमिशन करवाया है
अब कोई चिंता नहीं है, अब मैं आगे चलती हूँ। तो फिर मैं वहां से संगत जी दूसरे ऑटो को लेके, ऑटो में बहुत सुंदर एक बजरंगबली थे, एक गणपति थे, एक माता रानी थी, और माता रानी के साथ साथ उनके शिव जी भी थे। तो मैंने सबको प्रणाम किया और जय गुरु जी के कह के बैठ गई ऑटो में। फिर हम लोग आगे चले। रास्ते भर मुझे बहुत सारे दर्शन दिए गुरु जी ने, कभी गाड़ी पे, कभी कबूतर के रूप में, कभी तोते के रूप में, हर तरह से। और मैं मंत्र जाप करते करते घर की ओर आने लगी थी। तो जब मैं घर तक आई हूँ तो मंदिर के पास जब मैं रुकी तो मैंने फोन को खोला तो मैंने मैसेज देखा। तो मैंने देखा कि हुन तो बच्चे की चिंता न करी, बस नजारे वेखी जा, उनकी बाह मैंने फर रखी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, इसी तरह अपने बच्चों पे कृपा बनाए रखना, उन्हें सही रास्ते पे चलाना और उनको सही दिशा दिखाना। बस ये है कि गुरुजी अगर आपके हाथ में है, आपके साथ में है, तो वो सद्धर्म पे चलेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कभी झूठ की ओर न मुड़े, हमेशा सच की राह चलें। तो शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद हम लोग बजरंगबली के मंदिर के पास से गुजरे, वहाँ पे मैंने मत्था टेका और फिर हम लोग घर की ओर आए। और रास्ते में मेरा मन किया था कि कहीं अगर होगा तो गुरुद्वारे में थोड़ा सा रुक जाऊंगी। तो गुरुजी की कृपा ऐसे बरसती है कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ वहाँ पे गुरुद्वारा था, और ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे 3 मिनट लगेंगे। तो मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे रुके हो तो मैं फटाफट जाके मत्था टेक के आ जाऊँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको टाइम भी लगेगा तो मैं यहाँ साइड करके रोकूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं गुरुद्वारे गई और वहाँ पे गुरु जी का मत्था टेका। और मेरी आदत हो गई है अब हर गुरुद्वारे में जाके मैं नानक देव जी को प्रणाम करती हूँ, वाहेगुरु जी बोलती हूँ और साथ में गुरु मंत्र का जाप भी करती हूँ जब परिक्रमा लगाती हूँ, क्योंकि हर जगह मुझे गुरु जी फील होते हैं। गुरु जी की मौजूदगी मुझे मंदिर में होती है, गुरुद्वारे में होती है, मजार पे होती है, चर्च पे होती है, हर जगह मुझे गुरु जी फील होते हैं। जब मैं छठी मैया का अर्घ भी दे रही थी तब भी मुझे गुरु जी का मंत्र दिमाग में आया, और जब छठी मैया सूर्य देव की उपासना करने के बाद मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया था। और इतना ही नहीं, जब मैं अपने गांव गई थी तो वहां भी जब हम लोग की गोसाउन की मतलब देवी माँ का अपना घर होता है, वहां भी जब मैंने प्रणाम किया था तो वहां भी मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया था, और वो स्वतः ही आ जाता है मन में संगत जी। और वो आपके अंदर से जब कोई आवाज, खुद से कोई मंत्र प्रवाहित होती है, इसका मतलब है कि वो भगवान का आशीर्वाद है। तो इसकी मैं पूरी इज्जत करती हूँ, पूरा मैं समर्पण भाव से मैं उस परब्रह्म महाशिव को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपनी संगत के रूप में, अपने बच्चे के रूप में हमें चुना है। तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे जितना प्यार गुरु जी से मिला है, मुझे उतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। मुझे इतना स्नेह, मुझ पर इतना भरोसा किसी ने नहीं किया है। जो मुझे डांटते हैं, प्यार भी करते हैं सब, लेकिन प्यार से ज्यादा डांट मिलती है मुझे, जिससे कि वो प्यार पीछे चला जाता है। मैं जानती हूँ जहाँ परवाह होती है वहाँ फटकार होती है, दोनों साथ चलते हैं, लेकिन जितना विश्वास मुझ पर मेरे गुरुजी करते हैं ना, उतना किसी ने नहीं किया। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप वाकई में मेरी माँ और बाबा दोनों बने हो, और आपके इस स्नेह के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुद्वारे में भी मुझे आपका आभास हुआ, उस आभास के लिए शुक्राना। और उसके बाद मैं फिर घर वापस आई, और वापस आके फिर हम लोग अच्छे से थे। और उसके बाद यहाँ पे एक गार्ड भैया हैं, तो गार्ड भैया आए थे, उनको मैंने कुछ प्रसाद दिया था घर में जो था, तो फिर वो भी बहुत खुशी से लेके चले गए थे। उसके बाद हम लोग का शिफ्टिंग था, मतलब दूसरा फ्लैट में आना था। फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया, तो जो भैया शिफ्ट करवाते हैं, तो मैंने इतना दिन उनका नाम नहीं पता चला था, और वो भैया हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कोई सामान इधर से उधर करना हो या कुछ भी करना हो, तो कल मैंने पूछा कि भैया आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला शंकर। मैंने बोला जय गुरु जी, आप तो किसी न किसी रूप में साथ रहते हो, और शुक्राना मेरे बाबा, आप इन्हीं के रूप में हमारे साथ हो। तो फिर उन्होंने शिफ्ट किया, मैंने उनको भी शुक्राना किया, और उसके बाद हम लोग खाना खाए और रात में फिर सो गए। तो कल मतलब शाम को मुझे एक मैसेज आया था संगत जी
कि आज के दिन तेरे घरवाले के लिए बहुत भारी है, तो मंत्र जाप वध तो वध कर। मुझे थोड़ी सी घबराहट तो होती है संगत जी, बट इस विश्वास रहता है कि गुरुजी हैं, वो सब देख लेंगे। और बस मैंने कहा कि गुरुजी आप सपने में भी मेरा साथ न छोड़ना। और सुबह गुरुजी का मैसेज मिला था मुझे कल कि मैं तेरे सारे काला जादू मैंने अब लगभग खत्म कर दिए हैं, बस थोड़ा सा बाकी है, तुझे सपने में ब्लेस करने आऊंगा। तभी मैं समझ गई थी कि गुरुजी आज के सपने में, मतलब जब मैं सोऊंगी तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि कुछ बड़ी घटना को वो छोटे में काटेंगे। तो ये सब मेरे मन में वो गुंधुन चल रहा था। और मैं मंत्र जाप की हूँ, और एज यूजुअल इनका मतलब सर को मैं मंत्र जाप करके छू के, और सिरहाने पे मतलब गुरुजी का स्वरूप रहता ही है, तो उसको रख के सुंदरकांड रख के मैं सो गई। और कल मैंने सत्संग सुनते सुनते सोई थी, क्योंकि कभी कभी होता है ना संगत जी कि हम लोग कुछ ज्यादा अगर सत्संग सुनते हैं तो हमारे फैमिली वालों को थोड़ा सा उलझन लगता है, उन्हें उतना पसंद नहीं आता है। मानते सब हैं, लेकिन अब सबका जुड़ाव अलग अलग होता है। कभी कभी अगर आपको एक सत्संग में बहुत ज्यादा आंसर्स मिलने लगते हैं तो हमें लगता है कि उसको हम लोग पूरा सुने, लेकिन अगर उसी वक्त आपके फैमिली मेंबर्स को वो नहीं उतना नहीं वो जुड़े हैं, या फिर सबका कनेक्शन अलग होता है ना, तो मुझे फिर ऐसा लगने लगता है कि चलो ठीक है बंद कर देते। तो गुरुजी उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी कि कल मैंने बीच सत्संग में ही ब्रेक कर दिया था और मैं नहीं सुन पाई थी, क्योंकि आप कहते हैं कि पहले परिवार का ध्यान रखो फिर। तो मैंने वही किया। मैंने किसी का मन दुखा के मुझे वो नहीं करना है, तो फिर मैंने वो काम नहीं किया। तो सॉरी गुरुजी, और शुक्राना भी, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में हमें संभाल लेते हो, आप समझा देते हो कि नहीं तो सही है। तो ये बहुत बड़ी चीज है गुरुजी, अगर आप साथ में है तो हमें और किसी चीज की कोई दरकार नहीं है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो फिर मैं मंत्र पढ़ के सो गई थी संगत जी, और सुबह में मेरी 2 बजे के लगभग में आँख खुली है, जब 2 या 2:30 कुछ बज रहे थे। तो छोटा सा एक मोबाइल खोलते ही मैसेज आया कि घर के बाहर पहरा लगा दिया है, तू आराम नाल सो जा। तो मैं फिर सो गई, और जब ऐसा कुछ मैसेज आता है तो मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो गुरुजी है ना, और मैं बगल में देख लेती हूँ कि हाँ ये ठीक है, और मैं सो जाती हूँ। तो फिर मैं सो गई संगत जी। और उसके बाद जब मैं सोई हूँ तो मेरे 2-3 टुकड़े में 2-3 स्वप्न आए थे। तो पहले सपने में मैंने देखा था संगत जी कि हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पे मतलब मैं, मेरी सासू माँ और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जी, ये चारों जा रहे हैं। और जाते जाते हम लोग एक घर में रुकते हैं जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ये दोनों बाहर से आ रहे हैं, और मेरे हाथ में एक मोती आता है। तो मैं घबरा जाती हूँ कि अरे ये मोती तो मेरे गुरुजी के ब्रेसलेट का है। और संगत जी परसों मेरी बेटी गई है यहाँ से वापस देहरादून को, तो मैं जो ब्रेसलेट हमेशा से मेरे पास रहता था, तो वो मैंने उसके साथ में देके के भेजा कि गुरुजी उसके पास रहेंगे, ये सोच के। तो मैंने देखा कि अरे ये मोती तो ब्रेसलेट का है। तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ सपने में कि अरे इसका मतलब ब्रेसलेट टूट गया, तो गुरुजी का स्वरूप क्या हुआ उसमें से। मैं बहुत डर जाती हूँ कि कहीं वो इधर उधर तो नहीं हो गया, मैं बेचैन हो जाती हूँ सपने में ही। फिर मैं मेरी बेटी को बुलाती हूँ कि परी परी कहाँ हो। वो आती है, तो मैंने बोला कि बेटा आपका ब्रेसलेट टूट गया। तो कहती मेरे पास तो ब्रेसलेट है ही नहीं, मैंने तो नहीं पहना था। मैं तो तुमको दिया था बेटा संभाल के रखने के लिए, तुमने क्या किया। मैं उस पर बरस पड़ती हूँ, मैं उसको बहुत डांटती हूँ संगत जी, सपने में इतना डांटती हूँ कि वो बेचारी डर जाती है। तब तक उसके पापा आते हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि क्यों कितना डांट रही हो, क्या हुआ। तो मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे एक मोती है, और ये एक ही मोती मुझे मिल रही है, लेकिन ये गुरुजी वाले ब्रेसलेट का है, और इसमें गुरुजी ही नहीं है, सिर्फ 2-3 मोतियां मुझे यहाँ पे गिरी हुई मिली हैं, तो वो क्या हुआ। तो वो भी मुझे डांट देते हैं कि क्या बार बार गुरुजी करती रहती हो, इतना मत हल्ला करो, हर चीज में तुमको अब एक ही रहता है धुन सवार। और संगत जी मुझे बहुत घबराहट होने लगी है, सपने में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी है
कि कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, कि मेरे गुरुजी मेरे पास होने चाहिए, वो क्यों चले गए हैं, मैं अब क्या करूंगी। मैं बहुत रोने लगती हूँ सपने में। मेरी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ना मुझे खाना बनाने में अच्छा लग रहा है अब, और ना कोई काम करने में, बहुत घबरा जाती हूँ। और तभी मैं देखती हूँ कि इन लोगों को कहीं बाहर जाना है। तो अंकल जी मुझे उस टाइम तो बहुत डांट देते हैं कि क्या तुम हमेशा गुरुजी गुरुजी कर रही हो, और अब ब्रेसलेट भी नहीं मिला रहता है। तभी तो मैं देखती हूँ कि वहाँ बेड के किनारे पे कुछ चमक रहा है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, तो वहां पे गुरुजी का वो ब्रेसलेट के सारे मनके गिरे पड़े हैं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप मुझे, जैसे बेड का वो नहीं होता है पाया, तो वहां पे मुझे दिख जाता है। मैं तो बन ही मन बहुत खुश होती हूँ। मैं सीधे सीने से लगा लेती हूँ, सर से लगा लेती हूँ गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी, आप कहीं नहीं गए, आपने सारी बला अपने ऊपर ले ली। मैं सपने में ही कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं कितना बड़ा ग्रह काटा है अपना, आपका बहुत 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 शुक्राना। और तभी बहुत जोर से एक आवाज आती है बाहर में संगत जी, पता नहीं वो किस चीज की आवाज थी, लेकिन जैसे नहीं होता कि कुछ बहुत जोर से गिरने की आवाज, मानो कोई बड़ी सी मुसीबत थी, कोई बड़ा सा ग्रह था जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया था, ऐसा कुछ था आवाज। और उसके बाद मैं जब अपने ब्रेसलेट की ओर देखती हूँ, ब्रेसलेट के स्वरूप की ओर, तो उस पे बहुत एक जैसे पैचेस नहीं होते हैं, धब्बा धब्बा, उस टाइप के पैचेस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये सारी चोट आपको लगी है, लेकिन गुरुजी का कुछ वो जवाब तो आता नहीं है संगत जी। और मैंने ऐसा पूछा, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि गुरुजी आपको मैं कितना तकलीफ दे देती हूँ, आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सहते हो ना गुरुजी, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ कह देती हूँ कि आप ख्याल रखो, आप ख्याल रखो, और आप इतने अच्छे हो कि आप ख्याल रखने के लिए चले भी जाते हो, लेकिन बदले में हम लोग आपको बहुत परेशान करते हैं गुरुजी, सॉरी गुरुजी। और देखिए ना, ये लोग आपको बिल्कुल ये नहीं कर रहे, मैं इतनी देर से कह रही हूँ कि आपका ब्रेसलेट, आपका ब्रेसलेट, और ये लोग किसी बात की कोई मद्दो नहीं दे रहे, कोई कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी संगत जी मैं सपने में ही देखती हूँ कि मेरे अंकल जी कहीं बाहर जा रहे हैं, और इनके पास एक पॉकेट स्वरूप है जिसमें पीले चोले में गुरुजी हैं, और उस वक्त भी वो गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो जताते नहीं है, मैं बार बार बोल देती हूँ। और फर्क इतना है कि उनकी भक्ति और मेरी भक्ति में यही फर्क है कि वो अंदर अंदर बहुत मानते हैं गुरुजी को, लेकिन मेरी आदत है कि मैं थोड़ा बोल भी देती हूँ, वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, और मैं आपसे बस एक ही चीज मांगती हूँ बाबा, कि आप हर पल मेरे अंग संग रहो, तो आप सपने में भी मेरे अंग संग हो। और जिस तरह मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं सपने में ही तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, तो सच में आप साथ में हो और आप सारे कष्ट काटते हो। तो मैं इनके हाथ में गुरुजी का वो स्वरूप देख के मैं खुश हो जाती हूँ। और फिर जब मैं अपने ब्रेसलेट वाले स्वरूप को देखती हूँ, तो उसमें भी वो निशान कम होने लगते हैं, वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो फिर मेरे मन में आता है कि अब तो ये ब्रेसलेट टूट गया है, तो इसको मैं लॉकेट स्वरूप बना के बच्चे के गले में पहना दूंगी। तो ये मैं बस सोच रही हूँ, वो भी सपने में। ये मेरे सपने का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में मैंने देखा था संगत जी कि मैं कहीं पे मैं जा रही हूँ और मैं बहुत जोर से फिसल के गिर जाती हूँ और मेरा हाथ जो है ना, जैसे हाथ में ऐसे, जैसे नहीं हम लोग गिरते हैं तो हाथ को हम लोग ऐसे जमीन पे रोप लेते हैं, तो वैसे मैंने हाथ को ना हाथ से टेका है, और वो हाथ मेरा जैसे कि मैग्नेटिक रूप से वो चिपक गया है, अब वो उठ ही नहीं पा रहा है, जैसे कि हाथ को किसी चीज ने जकड़ लिया है। और मैं बार बार उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, हाथ ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथ पे कुछ हो गया है, उस पे कोई जान नहीं बाकी है। बाकी तरफ मैं देख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल जड़ हो गया है, वो न इधर हो रहा है न उधर हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ संगत जी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसी वक्त मेरी आंख खुलती है संगत जी, तो मैं देखती हूँ कि सच में मेरा जो दाहिना हाथ है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, और मैं छू रही हूँ हाथ को तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। मेरी सारी उंगलियां सूज गई थी। मतलब अब ये या तो मैं जगी हुई थी या फिर मैंने सपने में ही देखा कि मैं जगी हुई हूँ, ये मुझे क्लियर नहीं याद है, लेकिन मेरे सारे फिंगर्स बिल्कुल मोटे मोटे हो गए थे और मेरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और मैं चिल्लाती हूँ
कि अपनी बेटी को कि परी परी इधर आओ, देखो मेरे हाथ को थोड़ा पकड़ के देखो, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। और ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि दूसरे हाथ से उस हाथ को छू के देखो। लेकिन तभी मेरा वो जो भी था, ड्रीम था या हकीकत था, जो भी था वो कम हुआ। और फिर मैं धीरे धीरे करके हाथ को उठाई हूँ तो फिर वो हिलने लगा है। और वो तब हिला है जब मैंने मंत्र का जाप करना शुरू किया है। और उसी वक्त वाकई में उसी वक्त ये बहुत चौंक के उठे हैं हकीकत में कि मुझे आज नींद नहीं आ रही, बेचैनी सी लग रही है। और गुरुजी ने कहा था कि कल की रात तेरे घर वाले के लिए बहुत भारी है और मंत्र जाप। तो उस वक्त मैं बिल्कुल जग गई। मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो मुझे इसीलिए गिराया था कि सपने में कि इनके सारे कष्ट उस पे मुझ पे आ जाएं। जो मैं गुरुजी से हमेशा कहती हूँ, इनकी अगर कोई भी दिक्कत है गुरुजी आप मेरे जरिए कटवा दो, बस इनको अब और तकलीफ मत देना। क्योंकि 1 साल से जो इनका कैंसर का ट्रीटमेंट और ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट हुआ है उसमें इन्होंने बहुत तकलीफ सही है, बहुत तकलीफ सही है। मोरल सपोर्ट तो मैं दे देती हूँ लेकिन इनके एक भी कष्ट में नहीं बांट पाती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उस कष्ट को कटवाने के लिए, हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद ये बिल्कुल डर से गए थे और इनको बहुत गर्मी आ रही थी। तो फिर मैंने मंत्र जाप किया और मंत्र जाप में जैसे करते 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 गई तो मैंने देखा कि इनको नींद आ गई है। और फिर इनकी नींद बहुत अच्छी आई और फिर ये आराम से सुबह उठे हैं। तो गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है। और एक स्वप्न मैंने एक और देखा था कि कोई सी चिड़िया है ना, तितली वाला स्वप्न देखा था मैंने देखा था कि जब मैं सोई हुई थी तो मैं कहीं चल रही हूँ। हम लोग किसी पहाड़ी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैकिंग टाइप का हो रहा है। और मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, बस अंदर अंदर जय गुरुजी बोल रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, तो मुझे फील हो रहा है। मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे पकड़ो, मैं तो गिर जाऊंगी गुरुजी, और अगर मैं गिर गई तो मेरे घर को कौन देखेगा गुरुजी मैं तो अकेले करने वाली हूँ, मम्मी को बहुत तकलीफ होगी गुरुजी। अभी वो मेरी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, मम्मी को भी बहुत काम करना पड़ रहा है गुरुजी। अभी हम लोग का 2 घर हो गया गुरुजी ऐसा करो कि हमारा घर एक जगह हो जाए गुरुजी, और मेरे सबको ब्लेस करना गुरुजी बस मुझे तकलीफ दे दो गुरुजी, बस छोटा छोटा तकलीफ देना गुरुजी, बट ऐसा मत देना कि मैं बिस्तर पे लेट जाऊं या फिर अस्पताल में जाऊं गुरुजी। मेरी सारी तकलीफ आप छोटे छोटे करके कटवा दो बाबा। थैंक यू बाबा, बस ऐसा कर दो बाबा आप हो ना मेरे पास। और ऐसा मैं स्वप्न में बोल रही हूँ और मेरी आंसू बहे जा रहे हैं बहुत ज्यादा। और तभी इतनी सुंदर सी तितली आती है मेरे पास, इतनी डिवाइन तितली जिसमें से पूरा रेज निकल रहा है संगत जी, बहुत सुंदर। और उसको देख के ना मेरी आंखें बिल्कुल शीतल हो जाती है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। मेरा सारा पेन, मेरा सारा वो डर सब खत्म हो जाता है और वो एक और आत्मविश्वास आ जाती है मुझ में और फिर मैं आगे चलने लगती हूँ। तो ये है गुरुजी का पावर, ये है गुरुजी की शक्ति। तो धन गुरुजी, वाह गुरुजी। तो थैंक यू मेरे बाबा, आप इसी तरह हमेशा हम सबको सपोर्ट करते रहो। और सबसे बड़ी बात है गुरुजी कि मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब मैं सोते हुए आपके चरण को छू के सोती हूँ। मेरे मोबाइल का लॉक स्क्रीन आपका चरण स्वरूप है और जब मैं वॉलपेपर खोलती हूँ तो जो लाल चोले में आपका स्वरूप है वो है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं चरण स्वरूप देख के सोऊं और चरण स्वरूप देख के उठूं, और जब मैं मोबाइल को खोलूं तो लाल चोले में आपका वो देखूं, जिससे कि मुझे हमेशा याद आता है आपका आशीर्वाद की सदा सुहागन रह मेरी बच्ची। और मैं उसी आशीर्वाद को लेके, क्योंकि हमेशा मेरे बाबा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूंगा, तू बस शुक्राना करता रह। लेकिन मेरे बाबा आई एम सो सॉरी कि आपने मुझे परसों भी बोला है कि पूरे दिन में 2 मिनट का टाइम निकाल के शुक्राना किया कर और तेरे काम कैसे बन जाएंगे तू खुद नहीं समझ पाएगी। लेकिन मेरे बाबा आई एम सो सॉरी, वाकई में मैं थोड़ी आलस सी हो जाती हूँ, लेकिन आप समझते हो कि आपकी बेटी मन से आपको पल पल याद करती है, पल पल शुक्राना करती है। आपके हर उस
एहसास का शुक्राना करती है जो आप उसकी माँ बन के उसके सर पे हाथ फेरते हो, उसका शुक्राना करती है। मेरे बच्चों के लिए आपके उस अदृश्य हाथ के लिए शुक्राना करती है जो उनके साथ हमेशा बना रहता है। हर उस एहसास के लिए मैं सबको कह देती हूँ कि आप लोग काम करो ना, मेरे गुरुजी है ना। मैं इतने विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे बाबा है वो कर लेंगे, और मेरे उस विश्वास का मान रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आप अपनी बेटी के एक भी बात को खाली नहीं जाने देते हो। हाँ, मैं ये जरूर कह देती हूँ कि अगर वो अच्छा रहेगा तभी मेरे बाबा करेंगे, लेकिन बाबा आप अपनी बेटी का हमेशा मान रखते हो। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को हमेशा सही दिशा ही दिखाती है, वैसे ही मेरे बाबा हम लोगों को एक सही दिशा ही देते हैं। और शुक्राना मेरे बाबा, आपको मैं एक और चीज के लिए बहुत बड़ा शुक्राना कहना चाहूंगी कि आपके आने से मेरी पढ़ाई फिर से शुरू होगी बाबा, और आपको इसके लिए बहुत शुक्राना। आजकल मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं कि तेरे लिए तेरी किस्मत में मैंने क्या क्या लिख दिया है ये अभी तुझे भी नहीं पता, और ये भी कहते हैं क्यों अभी थक गई, अभी तो तुझे बहुत कुछ सिखाना बाकी है। तो बाबा मैं सीखूंगी, आपकी ये बेटी आपसे बहुत कुछ सीखेगी। हाँ, टाइम लगेगा क्योंकि आपकी इस बेटी के दिमाग पे जंग लग गई थी। आपकी ये बेटी अभी थक गई थी बाबा, क्योंकि ये अपने लिए जीना भूल गई थी। लेकिन मुझे विश्वास है आप मुझे ठीक कर दोगे। आप मुझे इतना सहारा दे दोगे ना कि मैं बहुत अच्छी बन जाऊंगी बाबा। आई प्रॉमिस बाबा, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बनूंगी, और मैं आपको प्राउड फील कराने की पूरी कोशिश करूंगी। पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ बाबा। और बाबा ने मुझे बोला है कि आज मैं और हनुमान जी तेरे घर आएंगे, तो मैं वेट कर रही हूँ बाबा, आप कब मेरे पास आओगे। और मुझे इसी तरह ब्लेस करते रहो बाबा। आपका साथ मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे कीमती गहना है, तोहफा है, ब्लेसिंग है, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके रूप में मुझे सारा भगवान, सारी कायनात, सारी दौलत, सारी रहमत और सारा आशीर्वाद मिल गया है। शुक्राना मेरे बाबा, हर सांस का शुक्राना। और आप हमेशा अपना ख्याल रखो बाबा। आप ठीक हो तो हम सब ठीक। मैंने बड़े मंदिर में आपकी आंखों से आंसू बहते देखे हैं, तब से मुझे इतना बुरा लग रहा है ना बाबा। पता नहीं आप किस तकलीफ में थे। अगर आपकी तकलीफ की वजह मैं थी तो आई एम सॉरी। मुझे बहुत पेन फील हो रहा है उस दिन से बाबा। आपका स्वरूप तो हंस रहा था, लेकिन आपकी आंखें में जो आंसू देखे ना मैंने, वो मुझे अभी तक बहुत फील कर रहा है बाबा। प्लीज आप अपना ख्याल रखो बाबा। आप अपनी हर आंसू अपनी इस बेटी को दे दो बाबा। आप हंसते रहो, क्योंकि आपको हंसता देख के ही ना हम लोगों को शक्ति मिलती है बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू माँ गौरी, थैंक यू माँ दुर्गा काली। हर रूप में आपको नमन बाबा। आप बहुत अच्छे हैं बाबा। आपकी इस बेटी की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी गलतियों को माफ करना बाबा। मैं बहुत गलती करती हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर मुझे ये विश्वास है कि आप मेरे मन के भाव को हमेशा समझ पाते हैं, पढ़ लेंगे कि मैं किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं सोचती हूँ बाबा। और आपने कहा है कि चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ करने से बड़ी सजा नहीं। थैंक यू बाबा इस तरह की बातें सिखाने के लिए। इसको मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया है। संगत जी, आप लोग भी इस एक वाक्य को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, मेरा यही आग्रह है। शायद गुरुजी ही कहलवा रहे हैं। और सबको बहुत शुक्राना, सत्संग शेयर करने वालों का बहुत शुक्राना। बहुत कुछ हम लोग सीख पाते हैं, बहुत सी जवाब मिलती है। और संगत जी, आप सब अपना ख्याल रखिए और हमेशा सच्ची राह पे चलिए। कुछ करें ना करें, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत तो कर ही सकते हैं। अपने से बड़ों की भी इज्जत करें, अपने से छोटों की भी इज्जत करें। कोशिश करें कि किसी को जोर से कुछ ना करें। बहुत तकलीफ होती है संगत जी,
जब कोई आप पे चिल्ला के कुछ कहता है ना, बहुत चुभता है। हे संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा, हर गलती के लिए क्षमा, भूल चूक माफ, इसे स्वीकार करना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे बाबा, मेरा ये शुक्राना है, पल पल का शुक्राना है, श्वास श्वास का शुक्राना है। जिस तरह मुझे अभी तक रास्ता दिखा रहे हैं, उसी तरह हर संगत को रास्ता दिखाएं, और जितने भी बुजुर्ग संगत हैं उनके कष्ट हम छोटी संगत में धीरे धीरे कटवा दें और उनको बहुत ज़्यादा लाइफ ब्लेस करें मेरे बाबा। बहुत खुश रखें बाबा। और बाबा प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना। लव यू बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।